लास्ट क्लास वाला भी पहले मल्टीपल्स पढ़ा देते हैं। मल्टीपल्स, सब लोग हेडिंग डालो मल्टीपल्स। ठीक है, चलो। टेबल सब लोग याद करते थे, याद है बचपन में? अभी भी याद करता है। अभी टेबल हम लोग हमेशा याद करते थे, तो वो टेबल कैसे, किसका टेबल लिखो? 12 का टेबल लिखता हूं, है ना? 12 का लिखते थे, 12, फिर लिखते थे 24, फिर 36, So बोलो 36, 40, 48, 48, 60, 60, 72, 72, 84, 96, 96, 108, and then 108, सॉरी सॉरी 108, हाँ, 108, और फिर 120, 120. अगर हम इसके आगे भी जाना चाहे तो जा सकते हैं ना? Yes, sir. 130. 1, है ना, ऐसे जा 144. सकते हैं, है ना? Yes, sir. अब देखो, ये सब आपको नंबर्स कैसे मिलता था, हम लोग पढ़ते कैसे थे? 12 आता था मल्टीप्लाई 1 करके, है ना? 12 2 जा, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था? 24। फिर 3 बार मल्टीप्लाई करते थे, क्या आता था? 36। और फिर 4 बार मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था? इस तरीके से सारे नंबर्स आते थे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को वो सारे नंबर्स में रखा करो, जब आपको पूछना होगा, बोलना होगा, तब आप अनम्यूट करना, ठीक है? Okay, sir. हाँ, हाँ, आराम से। चलो, कभी कभी ना टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। चलो, तो समझ गए? तो ये तो मैंने टेबल लिखा, वो कैसे लिखा? तो ये सब जो चीज है ना, एक्चुअली में हम इनको ही मल्टीपल्स बोलते हैं। आई विल टेल देम कि दे आर द मल्टीपल्स ऑफ 12। ठीक है, तो अब मल्टीपल्स होता क्या है, अब वो जान लेते हैं। ये तो समझ गए कि मल्टीपल्स क्या है, फिर मल्टीपल्स होता क्या क्या है और निकालते कैसे हैं, ये चेक करते हैं। जैसे आप मल्टीपल्स में से कोई भी नंबर पिक करो, कोई भी नंबर, चाहे आप 48 को पिक कर लो, चाहे आप 60 को पिक कर लो, चाहे आप 108 को पिक कर लो, चाहे 120 को पिक कर लो। आप किसी भी मल्टीपल्स को डिवाइड करो 12 से, देखो तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है? एकदम कट रहा है कि नहीं? Yes, sir. जैसे अगर हम इसको कैंसिल करेंगे Yes, तो sir. कितना करेंगे? कैंसिल तो 5, इसको कैंसिल करेंगे तो 9, इसको कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा ना? यानी मल्टीपल्स वो नंबर हो, नंबर का जब हम उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचे 0, है कि नहीं? अब मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि इज 122 a multiple of 12? इस क्वेश्चन का आंसर करो। नहीं, no. Sir, no. No, sir. नो, No, sir. है ना? अब क्या मतलब हुआ इसका कि 122 को हम कैसे चेक करेंगे? तो चेक कैसे करेंगे? 12 से डिवाइड Divide करेंगे। करके. विल डिवाइड 8 बाई 12, और सब लोग डिवाइड करके देखो। और डेसिमल्स में आएगा. है ना? तो चलो, डेसिमल्स में आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास बच जाएगा ना? तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए?
सर जीरो जीरो जी, लेकिन यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया? 2 का मतलब इसका आंसर है नो, है कि नहीं? यस सर हाँ, तो कहने का मतलब है कि रिमाइंडर मल्टीपल भी एक्चुअली में होता क्या है? किसी भी नंबर का मल्टीपल उस नंबर से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 देगा। वो उस नंबर का मल्टीपल नहीं है कि नहीं? कैसे निकालते हैं और मल्टीपल क्या होता है, पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो सब लोग ये वाला डेफिनेशन लिखो। सिर्फ लिखना है, ठीक है? आपको लिखना है नंबर्स इवन नंबर बाय इंटीजर्स, ये डेफिनेशन लिखो। सर डन लिख लिया लिख लिया ना? राइट प्रॉपरली, ओके। सर चैप्टर का नेम क्या है अभी हम लोग नंबर्स पढ़ रहे हैं, बेसिक, ठीक है? और फिर उसको हम लोग चलो, सब लोग लिख लिए? जो लोग लेट आए मैं बता दूं, हम लोग ठीक है, वो नंबर होते हैं जो मल्टीप्लाई करके किसी भी इंटीजर से। अब देखो, मान लो आई नो द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, तो हमको क्या है ना, सपोज मल्टीपल ऑफ 12, देन आई विल मल्टीप्लाई इट बाय नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, कि नहीं? करेंगे, यस सर हमको क्या भी नेचुरल उसका मल्टीपल मिल जाएगा, मल्टीपल ऑफ 12, ठीक है? अब इमेजिन करो कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? वन वन तो अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12 12 यस सर क्या होगा? स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ किसका? 12 so a number is तो इससे बात से smallest itself बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही है ना? सब बीच में सब बीच में कट जाता है अभी ठीक है ना? चलो, किसी भी नंबर, फिर से आवाज नहीं आ रही है? क्या हो गया एकदम से? Just give me, अब तो आवाज आ रही होगी मेरी।
Yes, sir. Yes. हाँ, तो मैं पूछ तो रहा हूँ सबसे छोटा मल्टीपल किसी नंबर का क्या होता है? Number itself. जस्ट गिव मी 1 मिनट। मुझे ना बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है क्लास में। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि चलो ओके, अब देखो, अगर मैं 12 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, मान लो 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया बताओ? 16. 12 को अगर मैं अगर 15 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन Sir, 180. हाँ, अब तो ये सब हमको क्या मिला है? Sir, multiple. हाँ, चलो, ऐसे ही दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है? Infinity. तो आप किसी नंबर को इंफिनिटी से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब हम किसी भी नंबर का सबसे बड़ा मल्टीपल खोज नहीं सकते हैं। तो विल राइट इट कि मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, एनी नंबर, हाँ लिख तो रहे हैं। सर विजिबल नहीं है वो। अच्छा, सर विजिबल है। विजिबल है सर। हाँ ठीक है। मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, लार्जेस्ट मल्टीपल, सॉरी लिखो, लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज इंफिनिटी, है ना? वी कैन नॉट फाइंड इट। ठीक है, तो ये वाला बात ये ऐसे लिखने का सही नहीं है। किसी भी नंबर का नहीं ढूंढ, सर अगर 1 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो? 1 को देखो, इंफिनिटी क्या होता है बेटा पता है? इंफिनिटी होता है दुनिया का सबसे बड़ा नंबर। आप एक बात बताओ, अगर आप समंदर में एक दोगे तो क्या हो जाएगा? बाढ़ आ जाएगा वहां? नो सर। है? तो कुछ बस वही फर्क है ना? दुनिया के सबसे बड़ा नंबर कुछ भी होगा पता नहीं, उससे अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं अपने किसी नंबर को तो कुछ फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने, बस, है कि नहीं? कल को धरती टकरा जाए सूरज से, या कल को धरती की टकरा जाए किसी तारे से, तो क्या होगा? धरती ही टूटेगा, धरती ही बर्बाद होगा, है कि नहीं? ये यस बात सर। क्लियर है? ये बात क्लियर है? हाँ। तो अब हम लोग लॉजिक देखते हैं। तो क्या समझे आज? मल्टीपल क्या होता है, कैसे निकालते हैं मल्टीपल? हाउ विल यू फाइंड मल्टीपल? दो चीजें सीखा हमने। क्या क्या सीखा? किसी भी नंबर का मल्टीपल कैसे निकालते हैं? बोलो बोलो। हाँ, उसको किसी भी नंबर, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आ जाएगा चलो, समझ आ गया ना लॉजिक? और अगर हमको चेक करना है कि कोई नंबर मल्टीपल है या नहीं तो फिर कैसे होगा? बाय डिवाइड। हाँ, और डिवाइड करके क्या चेक करना है? रिमाइंडर कितना आना चाहिए? जीरो। चलो ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिखो, नोट करके लिखो एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके नीचे। मल्टीपल ऑफ एनी नंबर can't be less than that number, है ना? फैक्टर क्या होता था? फैक्टर छोटा भी हो सकता है नंबर से छोटा होता है, लेकिन किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या उस नंबर से छोटा हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं हो सकता ना? क्योंकि मल्टीपल ऑफ, पहला मल्टीपल ऑफ, मान लो मल्टीपल ऑफ 12 है,
तो इसका पहला मल्टीपल क्या था? 12 था, फिर 24 था, फिर 36 था एंड सो ऑन था। तो सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर खुद होता है कि नहीं? तो इससे छोटा नंबर मल्टीपल में नहीं मिलेगा। क्लियर है? Sir, sir, हाँ, बोलो। sir, but we can find multiples by multiplying it by integer. Then if 12 is multiplied by 0, then it is 0. Yes, I will go. Wait, just give me 1 minute. I told you by natural number. You can't multiply it by integer. Where it is written integer? In that अच्छा, in slide, but definition. हाँ, in definition, just yes, yes. correct it. Very good. Just correct it and write it here positive integer. Okay, I will tell you with that. Okay. Actually थोड़ा सा मुझे अभी मैं बता रहा हूं, उसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बताता है ना कि तुम कितना अलर्ट हो इसको इसमें। बहुत अच्छा एक्सेलेंट क्वेश्चन पूछा है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना, कि डेफिनेशंस को सिर्फ लिखा नहीं गया है, उसको समझा भी गया है। बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो अब मैं समझाता हूं, तुमने मुझे बोला है, अब समझाते हैं। ठीक है, सुनो। 12 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा? 0, Yes, है कि sir. नहीं? लेकिन Yes, sir. ऐसे तो हम दुनिया भर का हर नंबर का मल्टीपल 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे वापस से 0 आ जाएगा। तो ये इलॉजिकल थोड़ा सा बात हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अब तुम मान लो कि हमको मल्टीपल ऑफ 0 ढूंढना है। इफ आई वांट टू नो द मल्टीपल ऑफ 0, मल्टीपल ऑफ 0, so if I multiply it by any number, what I will get? Suppose I want to find 0 into 1, I will get 0. Want 0 into 2, I will get 0. 0 into 3, I will get 0. 0 into 4, I will get 0. Yes or no? Yes, sir. Eh? Yes, sir. So multiple Yes, of 0 is always 0. है ना? It can't be greater than 0. तो you can say write it. मल्टीपल एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीपल कभी भी उस नंबर से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो ये बात लिख लो कि मल्टीपल ऑफ 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात लिख लो। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए वहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो। कि क्या करेक्शन कर लेना वहां पे कि किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल निकालना है तो उसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो नेचुरल नंबर है वहां पे तो पॉजिटिव इंटीजर लिख लो। हम लोग बताए सर कि पॉजिटिव इंटीजर किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर को, याद है? yes, sir. हाँ, तो ये जो आप नोट लिखा है सर तभी काम करेगा जब सिर्फ नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए उसको। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो ये वाला बात भी लिखवाया है मैंने ना, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। ठीक है दित्या, ये बात क्यों लिखवाई मैंने? ताकि तुमको समझ में आए, क्योंकि जैसे ही तुम ये डेफिनेशन पढ़ोगे तुमको कंफ्यूजन होगा, है कि नहीं? और वैसे भी 0 का भी मल्टीपल 0 से नीचे नहीं गया है, ये बात तुम समझ रहे हो ना आदित्य? इस डेफिनेशन Yes, में sir. क्या लिखा है? मल्टीपल ऑफ एनी नंबर कांट बी लेस देन दैट नंबर। तो 0 से 0 छोटा थोड़ी हुआ, है कि नहीं? अगर किसी नंबर का मल्टीपल 0 है तो उससे छोटा तो नहीं हुआ ना 0। कोई भी मल्टीपल छोटा नहीं हो सकता है। मल्टीपल या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। क्लियर है ये लॉजिक? चलो, Yes, sir. हाँ, अब आते हैं हम लोग। आज तो हेडिंग डालो एलसीएम। एलसीएम का क्या मतलब होता है? Sir, lowest common multiple. हाँ, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। सब लोग हेडिंग डालो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। सर लोएस्ट है ना? लोवेस्ट भी बोलते हैं, लिस्ट भी बोलते हैं। लोवेस्ट और लिस्ट बोथ आर सेम, है ना, सिनोनिम्स हो गए, है ना? बहुत लोग इसको, हाँ, लिस्ट पढ़ लो, लिस्ट लिख लो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और या तो हम इसको बोल सकते हैं लोवेस्ट भी, दोनों सेम वर्ड है। ओके, कोई दिक्कत नहीं।
एक्चुअली में लोवेस्ट मतलब क्या हो गया ना, थोड़ा सा उतना सुटेबल नहीं है, इसलिए लिस्ट वर्ड सबसे अच्छा है। लिस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, है कि नहीं। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। मुझे एक टीचर ने क्वेश्चन दिया। क्या क्वेश्चन था कि फाइंड, और आज तुमको एलसीएम को ठीक से समझने का मौका भी मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एलसीएम ऑफ, और हम लोग अभी अलजेब्रा का भी करेंगे, ठीक है। तो फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 18, ठीक है। मुझे टीचर ने बोला कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 18, ठीक है। अब मैंने बोला कि ओके, सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं ना मल्टीपल ऑफ 12 लिख लेता हूं, दो चार मल्टीपल लिख के देखता हूं। तो लेट अस राइट द मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ, है ना, लिख देता हूं फिर भी, चलो। तो मल्टीपल ऑफ 12 क्या होगा, नाउ यू नो हाउ टू फाइंड द मल्टीपल। तो इट इज 12, 24, 36, 48, then 60, 72 एंड आई विल सो ऑन। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं देख लूंगा, ठीक है। चलो फिर मल्टीपल ऑफ 16 क्या होगा, 16, फिर टेबल पर चले जाओ, 48 32, 48, 64, 80 और फिर 96, 10, 11, 12 एंड सो ऑन, ठीक है। आगे चेक कर लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। व्हाट विल बी द मल्टीपल ऑफ 18, it is 18, 36, 54, 72, then 54 90, 108 and then 126, right? क्लियर है। और फिर और नंबर जाओ, yes sir और नंबर जाओ, 144 है कि नहीं। चलो ये है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना मैंने एग्जाम्पल गलत ले लिया, एक्चुअली मुझे एग्जाम्पल मतलब गलत, क्वेश्चन गलत नहीं लिखा है, एग्जाम्पल में मुझे कुछ ऐसे नंबर्स लेने थे ताकि तुमको शो कर सकूं। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बात मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, सॉरी सॉरी, ठीक है। इसको थोड़ा सा जगह छोड़ दो, थोड़ा सा जगह छोड़ दो, क्योंकि मुझे बहुत लिखना पड़ेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लेना पहले, ओके, क्योंकि बहुत लिखना पड़ेगा, तो वेट कर लो एक मिनट, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, ठीक है। अभी just give me another 5, the LCM of 10, 15 एंड 20, ठीक है। चलो ये लिखो, क्योंकि मुझे छोटा सा नंबर चाहिए था जिसको कॉमन बहुत सारा है। चलो तो लेट अस राइट द मल्टीपल ऑफ 10, क्या होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and so on, yes or no, ठीक है। what will be the multiple of 15, 15 30 45 60 75 9 very good, 15, 30, 45, 60, फिर 75, फिर 90 90, फिर 105 and फिर 120, 120 then 135 then 150 हाँ, मल्टीपल ऑफ 20, 20 it will be 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 and so on, yes or no। चलो अब देखो,
अच्छा बेटा, कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन मतलब सबके पास हो। तो अब हमारा नेक्स्ट है कॉमन मल्टीपल्स। देखो तो बेटा, कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन सा आ रहा है? कम से कम छोटा वाला तो देखो। 60। हाँ, तो तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल यही है ना? पहली बार आया है जो कॉमन हो गया है तीनों में, है ना? इसीलिए इसका नाम है कॉमन मल्टीपल। फिर इसके बाद अगला कौन आया है तो देखोगे 120। 120। 120, है ना? 120, और ऐसे ही सब धीरे धीरे करके आता रहेगा। हाँ या ना? हम्म? तो जो Yes, sir. पहली Yes, जो sir. बार हमको कॉमन मिला है ना, जो पहली बार एक्चुअली में वही हमारा लिस्ट नंबर होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्यों? क्योंकि इससे छोटा मल्टीपल मिला है आपको। देखो तो, क्या आपको 60 से नीचे कोई मल्टीपल मिला है इस तीनों का? No, sir. No, तीनों sir. का कॉमन मल्टीपल मिला है कोई भी? नहीं ना। इसका मतलब 60 वो पहला नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो सकता है। किससे? तो अब इसका लॉजिक क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मीन्स देखो, इसका मतलब क्या हुआ? एलसीएम का मतलब क्या होता है? मैं तुमको मतलब बताता हूं। एलसीएम वो सबसे छोटा फर्स्ट नंबर होता है। फर्स्ट नंबर, है ना? नंबर, है ना? या बोलो, और द लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर that is divisible by, that is divisible by given numbers, है ना? गिवन नंबर्स। लॉजिक में आम भाषा में लिख दिया हूं। एलसीएम क्या हुआ? वो पहला नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जिससे हम, जो वो सारे नंबर से डिविजिबल हो जाए। तो तुम ध्यान से देखो, आप ना 60 से पहले कोई भी नंबर पिक करो, कोई भी नंबर पिक करो इस तीनों में से। 60 से पहले कोई भी नंबर पिक करो एक बार। Sir, 20. अच्छा चलो 20 तुमने पिक किया। तो चलो हमको एक बार ध्यान देखना, 20 को डिवाइड करो एक बार 10 से, 20 को डिवाइड करो एक बार 15 से, और 20 को डिवाइड करो 20 से। देखो तो किसमें सबसे डिविजिबल हो जा रहा है? देखो ये इससे डिविजिबल हो गया, राइट? रिमाइंडर बचा 0। Sir, लेकिन यहां पर क्या हुआ? remember रिमाइंडर one. बच गया ना, Yes, sir. और यहां पर तो कट जा रहा है। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ कि क्या 20 वो नंबर है जो सबसे डिविजिबल हो पाया? सबसे डिविजिबल हुआ? नहीं। No, No, sir. sir. No, sir. उसके बाद आप कोई और एक नंबर पिक करो 60 के अलावा। Sir. 60 के अलावा कोई भी नंबर पिक करो जो आपको दिख रहा है। 30. ओके चलो 30 लेके चल चेक करते हैं। 30 को डिवाइड करो 10 से, जो जो नंबर्स दिए थे उससे डिवाइड करके चेक करो। चलो ये तो कट जाएगा 3 टाइम्स, कट गया है। 20 से नहीं हो, दो बार में कट गया है। 20 से नहीं होगा. 20 से नहीं हो रहा है ना, 10 बच गया। क्योंकि 1 रिमाइंडर बच जा रहा है. 1 या 10? 10. हाँ, तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए था, तीनों केस में रिमाइंडर नहीं बचना था। यानी कि अब देखो, अब जादू देखो। अब हम 60 लेते हैं, 60 को डिवाइड करो 10 से, 60 को डिवाइड करो 20 से, और 60 को डिवाइड करो 15 से। तीनों से कर लो, कोई दिक्कत सर यहाँ पर सबसे देखो। ज्यादा है. हाँ, कट सबसे कट गया ना। यस सर. हाँ, यानी हाँ, अब सब लोग म्यूट रखो। देखो, यानी इससे हमको क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? कि 60 हमारा पहला नंबर था जो तीनों नंबर से डिविजिबल हुआ, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कॉमन मल्टीपल में भी सबसे छोटा कौन है? कॉमन मल्टीपल में भी सबसे छोटा परीक्षा, कॉमन मल्टीपल में भी सबसे छोटा कौन है? जो सबसे पहले और 60 है। हाँ, जो पहली बार आया है, समझ गए?
तो कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे पहले बार कॉमन आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। अब हम लोग इतना तो करेंगे नहीं एग्जाम में, तो पहले एलसीएम का मतलब दिमाग में बैठा लिए अच्छे से। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, चलो पहले हम तुम लोग को एलसीएम सिखाते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं रियल एलसीएम। समझ में आ गया सबको? अब एलसीएम चलो लिखो, पहला छोटा सा क्वेश्चन, फिर हम लोग तुमको अलजेब्रा का भी क्वेश्चन लिखा। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 18। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना पहला वाला हमारा। ओके हाँ, अब सुनो, अब हम आपको एक छोटा सा तरीका बताते हैं। क्या तरीका है, ध्यान से सुनना और इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 12 को कैसे लिख सकते हैं, चलो तो बताओ तो। 12 सबसे पहले किस प्राइम नंबर से जाएगा? 2 से। फिर 6 हो गया, फिर किससे जाएगा? 3। यानी 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो क्या हम इसको शॉर्ट में ये लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3? क्या हम लिख सकते हैं? ओके चलो 16 को लिखते हैं। 16 को क्या लिखना है, देखो तो 16 को करके 2 से पहले कटेगा। आवाज आ रही है ना, कहाँ से आ रही है? हाँ हिमानगी, सॉरी शिलानगी, तुम्हारे साइड से बहुत आवाज आ रही है। हाँ 16 को करेंगे तो कितना आएगा? 8। फिर देंगे 2 से तो 4, फिर 2 से देंगे तो, यानी 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हाँ तो 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। वेरी गुड। चलो अब 18 को देखो तो एक बार सब लोग, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 18 को। 2 इंटू 3 इंटू 3। हाँ वेरी गुड। 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। चलो अब मैं तुम लोगों से चीजें पूछता हूं। अब एलसीएम निकालते हैं। देखो अब एलसीएम निकालने टाइम जो जो नंबर दिख रहा है, जो जो बेस दिख रहा है, वो सब बेस पहले लिख लो। क्या क्या बेस दिख रहा है यहाँ पर? यहां से देखो, सब लोग इधर देखेंगे। अब सब लोग इधर देखेंगे, तो बताओ बेस में कौन कौन सा नंबर दिख रहा है? 2 and 3। चलो 2 and 3 और जब हम याद है, जब हम एचसीएफ निकालते थे तो क्या करते थे? सबसे छोटा वाला एक्सपोनेंट लेते थे, याद है? यस सर। हाँ एलसीएम में उल्टा कर देंगे। एलसीएम में क्या करेंगे? जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वो लेंगे। तो 2 पर मैक्सिमम कितना गया है? 4। 4। और 3 पर मैक्सिमम कितना गया है? 2। 2 ना। चलो 2 का पावर 4 होता है 16 और 3 का पावर होता है 2 9। तो इन दोनों तीनों का एलसीएम कितना आया? 144। यही हमारा आंसर। लिख लो अच्छे से, समझ लो और प्रोसेस को याद रखो। पहले क्या किए? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या आवाज आ रही है मुझे इतना? हाँ चलो चलो। हाँ अंजलि, क्या तुम बता सकती हो कि अभी हमने क्या सीखा इस एलसीएम वाले प्रोसेस में? कैसे एलसीएम निकालेंगे किसी भी 2-3 नंबर का? आवाज नहीं आ रही है। तन्वी, तुमको ना म्यूट रखना है, जब हम बोलेंगे तब अनम्यूट करना है। ओके सर। हाँ, आवाज आपकी कूलर साइड से, कूलर चल रहा है आपका। हाँ अंजलि बताओ। जो नंबर है उसका एलसीएम निकाल लेंगे और जो कॉमन आ रहा है पहले वो निकाल लेंगे और उसके बाद जो पावर सबसे बड़ा है उसको लिख लेंगे और उसको वेरी फिर गुड, वेरी गुड। निकाल लेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद तो ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोग करो, फिर हम लोग अलजेब्रा वाला क्वेश्चन डाल देंगे। ठीक है, सब लोग लिखो फाइंड
the LCM of 64, 36 and 42। चलो सब लोग करो, देखते हैं कौन करता है। अभिषेक, तुमको समझ में आया अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हम लोग मिड में है तो हो सकता है तुमको उतना समझ में नहीं आया हो। अभिषेक, आवाज आ रही है तुमको? कहाँ गया अभिषेक? सबको बोलना है, अपना कैमरा ऑन रखना है। हाँ अभिषेक, तुमको समझ में आ रहा है सब कुछ? लेकिन अभिषेक, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तो निकल गया। ओके, चलो तो अभिषेक बताओ आंसर क्या आया? चलो, तो कौन मुझे बताना चाहता है? सर मैं। हाँ बताओ। तो डायरेक्ट आंसर की स्टेप्स ही बताने हैं। हाँ स्टेप्स बताओ। पहले 64 को कैसे लिख सकते हैं? 64 से मैंने तो एक साथ वाला एलसीएम किया है। अरे तुमको हम जो तरीका बताए पहले उससे करना था ना, फिर बाकी वो भी हम बताएंगे। तुमको क्या लगता है मुझे वो नहीं आता है? कुछ वजह होती है, वजह होती है, कुछ सिखाना होता है ना, इसीलिए कुछ सब कुछ आना चाहिए। ठीक है ना? 2 to the power 6, राइट? यस सर। हाँ, 2 to the power 6। और 36 को क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 2 and 3 to the power 5। हाँ 2 का पावर 2 इंटू, चलो मैं डायरेक्ट लिख दूं, 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2। समझ जाना है ना, सबको डायरेक्ट लिख देता हूं। क्यों मेहनत करनी है? तुमको पता है, चल ही गया होगा कैसे लिखा गया होगा। लास्ट में 42 को 2 इंटू 3 इंटू 7, यही लिखा गया होगा, है ना? यस सर। तो एलसीएम लिखते वक्त क्या करना है? जो जो नंबर बेस में दिख रहा है सब लिख दो। बेस में दिख रहा है 2, 3 और 7। हाँ, अब देखो मैक्सिमम पावर कौन सा है, ये मैक्सिमम एक्सपोनेंट 6, इसका पावर 2, इसका पावर 2 to the power 6 होता है 64 जो हम लोग को दिखा। 3 का पावर 2 9 और 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3402। 3402। ये बोल रहे हो क्या तुम लोग? अरे कोई आंसर मुझे बता रहा था, इज दिस आंसर? मल्टीप्लाई तुम्हें ही करना है, मैं नहीं करूंगा। हाँ, तुम ये मत समझना कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तुम्हारे बदले। आराध्या, समझ में आया ये आज का चैप्टर? थोड़ा सर के ऊपर से जा रहा है। आराध्या 1032 है। सर 4032 आंसर है। तुम लोग का आवाज कितना खराब आता है। हाँ, क्या बोल रहे हो, कितना आ रहा है? सर 4032। यस सर। यस सर। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया। अब इसको पढ़ाने के पीछे मेरा मकसद क्या था? Excuse me, sir. हाँ बोलो।
ये बेस वाला एक बार फिर से समझा देंगे। हाँ एलसीएम में बिल्कुल। कहाँ पे दिक्कत? हाँ चलो बिल्कुल। देखो, जब भी आपको एलसीएम निकालना होगा ना, सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइज करोगे। ये समझ में आ गया है? ये दोनों यस सर। पावर लिखना। अब देखो उसके नहीं नहीं सुनो, हाँ पहले उसके बाद क्या करना है, आपका पता क्या होता है? देखो, अगर 2 to the power 3 लिखा है, इसमें 2 को बोलते हैं बेस और 3 को बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ओके समझे? सर। हाँ, पावर या एक्सपोनेंट। अब लॉजिक बताओ, यहां पर क्या क्या बेस दिख रहा है? यहां पर हमको 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 7 दिख 7 रहा है, और कोई दिख रहा है? नो सर। हाँ, तो हमने 2 लिख लिया, 3 लिख लिया और 7 लिख लिया। 7 और उसके बाद देख रहे हैं कि मैक्सिमम पावर क्या है, तो 2 पर मैक्सिमम पावर कितना गया है? 6। 6 6 लिख दिए। 3 पर मैक्सिमम पावर क्या गया है? 2, तो 2 2 लिख दिए। 7 पे मैक्सिमम पावर क्या है? कुछ नहीं तो 1 है। अब आया समझ में बेस क्या होता है और पावर क्या होता है? तो अदिति बताओ, अगर मैं कोई पूछे a⁻m, तो इसमें बेस क्या है? ए बेस है और एम इज पावर और कंपोनेंट एक्सपोनेंट सॉरी। एक्सपोनेंट है ना, मेनली हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, और a⁻m को पूरा पावर बोलते हैं, है ना। चलो, ओके सर। अब हम ये सब जब हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर आएंगे ना, तब डिटेल में करेंगे। अभी तो पहला चैप्टर है, हर चीज को मिक्सअप नहीं करना है। ओके सर। हो गया ना ये? आ गया। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो तुम्हारे क्लास में किसी को नहीं आता होगा, वो सीखने जा रहे हैं। ठीक है, चलो। फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 square y 10x³ y⁴ 8x पावर y। हाँ, क्या आया बताओ? तो पहला काम क्या है? याद है एचसीएफ में करते थे, क्या करते थे एचसीएफ में? पहले लिख लेते थे 6x² y। तो 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3, और इसको एज इट इज रख दो ऐसे। फिर 10 को क्या लिख सकते हैं? 10x³ y⁴ क्या लिख सकते हैं उसको? 2 × 5, और फिर x³ और y⁴ Sir, 120x⁷ and y⁴ वेरी गुड। चलो चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग भी। 2 2 × into 2 4 × 2 है ना, ऐसे लिख सकते हैं 8 को, और फिर x⁴ 7 और y⁴ 8। ठीक है, चलो। अब थोड़ा सा मैं बता दूं, जहां पर 3 बार ऐसे लिख सकता हूं, 2⁻3 × x⁴ 7 × y⁴ 8, ताकि मुझे एलसीएम निकालने वक्त आसानी हो। हाँ या ना? सबको एक्सपोनेंट में लिख दिए। अब निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में क्या बोला? जो जो चीज दिख रहा है पहले वो लिख लो। क्या क्या दिख रहा है नंबर में? क्या क्या दिख रहा है? पहले 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और वेरिएबल में क्या क्या दिख रहा है? बोलो बोलो, जो दिख रहा है सब लिखो। हाँ, एक्स और वाई। बस 2 बार मत लिखना है ना, एक ही बार लिखना। अब जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वो लिखो। तो 2 पर मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी बार कितना गया है? 8 3 है ना। 3 पे मैक्सिमम कितना गया है? यहां पे 3 दिख रहा है, 1, तो 1। 5 पर मैक्सिमम कितना गया है? 1। एक्स पर कितना गया है मैक्सिमम?
व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑन एक्स? 7. 7. वाई का कितना क्या है? 8. 8. तो हमारा आंसर हो गया 2 का पावर 3 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक्स टू द पावर 7 इंटू वाई टू द पावर 8। इसको क्या लिख सकते हैं? 120 x to the power 7 y to the power 8. दिस इज आवर आंसर, है ना? तो HCF और LCM का नोट्स अच्छे से बनना चाहिए, ये नहीं कि कंफ्यूजन हो गए। HCF में हम लोग मिनिमम एक्सपोनेंट निकालते थे और सिर्फ जो कॉमन होता था वही नंबर लिखते थे। कहाँ से आ गया? ये क्या है? क्या है ये? 3 का 2 into 2 है, हाँ उसको तुम 2 to the power 3 लिख सकती हो। हाँ नहीं, है पूछो श्रेयान जी, क्या पूछना चाह रही हो? हैंड रेस की हो ना तुम? ठीक है, चलो तो चलो एक क्वेश्चन देंगे, कर लोगे ना? जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ। फाइंड द LCM of x to the power 8 y to the power 7 x to the power 7 k to the power 5 z to the power 3 r to the power 2, है ना, k to the power 7 y to the power 9। चलो इसका निकालो LCM। एक लाइन में निकल जाना चाहिए, है ना? तो क्या लिखना है? जो जो दिख रहा है सब लिख देंगे। क्या क्या दिख रहा है? X, Y, Z, R और KY। हाँ, x दिख रहा है, y दिख रहा है, z दिख रहा है, r दिख रहा है, k दिख रहा है, और कहे कुछ नहीं। हाँ, मैक्सिमम पावर क्या है? x पर मैक्सिमम पावर 8 8, y पर मैक्सिमम 9 वेरी गुड, z पर 3 3, r पे 2 और k पर 5 7 है ना? देखो इतना आसानी से निकल गया हमारा आंसर, है कि नहीं? तो 7 है, तो k पर 7 है। हाँ, k पर 7 है तो लिख लो k पर 7 है ना? वो सब तुम लोग तो क्या बताते हो? हम लोग थोड़ा बहुत बाकी लोगों से तो एक्स्ट्रा सीख गए ना। अगर हम लोग अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन किसी को एचसीएफ और एलसीएम निकालने देंगे अपने क्लास में, देना जब स्कूल खुलेगा ना, या किसी के स्कूल बोलना ये 2-3 क्वेश्चन अपने दोस्तों से डिस्कस किया करो, बोला चलो आज हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, है ना? ये सब अलजेब्रा वाला क्वेश्चन देना, बना के खुद ही करना। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तुम्हारा रिवीजन होगा, सामने वाला सरप्राइज हो जाएगा। भाई तुम लोग इतना आगे हो जाओगे ना अपने दोस्त लोगों से कि तुम कुछ भी उन लोगों को पूछ सकती हो, उन लोगों को सरप्राइज करते रहो, दिखाते रहो कि हाँ देखो हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब ये हो गया, अब चलो लिखो नेक्स्ट, शॉर्टकट टू फाइंड LCM। अब ऐसा तो है नहीं कि बैठ करके हम इतना सारा एलसीएम निकालते रहेंगे, है ना? जब भी हमें एलसीएम की जरूरत पड़ेगी तो हमको शॉर्टकट चाहिए होगा, और वो शॉर्टकट कैसे निकालते हैं चलो चेक करते हैं। बहुत सारा शॉर्टकट है, एक तुमने बचपन में भी पढ़ा था और वो बेस्ट तरीका है ना? कभी भी मान लो किसी ने बचपन में बोलते थे ना कि 20 का, मान लो 12 का और 15 का एलसीएम निकालो, तो हम लोग क्या करते थे? इस तरीके से देते थे पहले, है ना? आज भी ये सबसे शॉर्ट और अच्छा तरीका है। ये कर लो 6 और ये 15 ही रहेगा। मिनिमम 2 कटने चाहिए, है ना? 2 से गया तो 5, फिर 3, फिर 15, फिर देखो ये 3 से जा रहा है, 5 ऐसे रह जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर ये 5 से चला जाएगा, तो 5 1 जा 5, 1 और 1, यही हो गया ना? तो फाइनली वी कैन से एलसीएम इज व्हाट? 2 into 2 into 3 into 5।
ये आता है सबको या नहीं आता है? ये ईमानदारी से बताना, ये प्रोसेस आता है? यस सर। है ना? स्कूल, ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको स्कूल में ये नहीं बताया गया? एक बार हैंड रेज करना तो, प्लीज रेज, जिसके स्कूल में ये तरीका नहीं बताया गया है बचपन में, 4, 5 में, 6, 7 में, ऐसा कोई बच्चा नहीं है ना? है ना? ये बेसिक्स है, एकदम बेसिक है। हो भी सकता है, वो रेज हैंड रेज कर सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, तो नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू, है कि नहीं? कि जल्दी जल्दी कैसे करेंगे? तो जल्दी जल्दी यही तरीका बेस्ट तरीका है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें हैं दिमाग में लिखने का। जैसे, ध्यान से सुनना, मान लो कि कोई नंबर दिया है ना? कोई नंबर दिया है, मान लो नंबर है, 2 नंबर दिया हुआ है। अभी पहले समझ लो फिर लिखना। एक नंबर दिया है और उसके बगल में उसका मल्टीपल दे रखा है, मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, है ना? तुम लोग सोच के बताओ, जैसे कोई नंबर लो, कोई भी नंबर लो, 7। 7, और 7 का कोई भी मल्टीपल लो, 56। चलो ठीक है, तो तुमने 7 एक नंबर लिया और उसका मल्टीपल लिया 56। तो इस तरीके के जगह पे ना आंख बंद करना है और एलसीएम लिख देना है कितना? 56। 2 जगह 2 नंबर रहेगा तब, यानी कि सब पे लिखना है, ठीक है? यानी 2 नंबर का अगर एलसीएम निकालना है, बगल में दिया हुआ है, ठीक है ना? जल्दी से लिख लेना इसको पॉइंट नंबर 1 करके, ठीक है? यानी 2 नंबर है और 2 नंबर में एक मल्टीपल है, तो मल्टीपल हो जाएगा उसका एलसीएम। ध्यान से और जल्दी से लिख लो, मेरे दिमाग से चला ना जाए। अब मान लो मेरे पास एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और उसके बगल में एक और प्राइम नंबर है, ठीक है, और बोला कि एलसीएम निकाल दो, और प्राइम नंबर, यानी खाली प्राइम नंबर ही है, मान लो 2 है, 3 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2, 3 भी हो सकता है। तो मान लो कि कोई प्राइम नंबर सोचो जल्दी से। पहला 3, प्राइम 5, नंबर 7। सर 2 7 है। 3 5। हाँ चलो 11 है, मान लेते ये है। तो कभी किसी ने मुझे बोला एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या होगा? 2 into 7 into 11, यानी प्राइम नंबर का एलसीएम कैसे निकलता है? तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, वहां दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि वो कटेगा ही नहीं किसी से, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 154। समझे? Sir, this is also for co-primes. को प्राइम, हाँ अच्छा, को प्राइम के लिए बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर हमें किसी किसी को प्राइम एलसीएम निकालना है तो यही करना पड़ेगा। एक्सेलेंट आंसर, एक्सेलेंट ऑब्जर्वेशन, बहुत अच्छा। चलो, तो एक चीज और ध्यान रखना है, हेडिंग डाल के छोड़ दो ताकि मुझे याद रहे कि अगर 3 नंबर रहेगा तब क्या करेंगे। मान लो एक नंबर है, फिर एक और नंबर है, और कोई और एक नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है तीनों, और तब हम कैसे एलसीएम निकालेंगे ये हम तुमको कल बताएंगे, ठीक है? और फिर कल हम लोग डिटेल्ड में स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक, फ्रैक्शन को, ठीक है? तो विल स्टार्ट टुमारो फ्रैक्शन इन वेरी वेरी डिटेल। व्हाट इज यूलर्स फॉर्मूला? ओके, यूलर्स फॉर्मूला एक्चुअली यूज होता है हम लोगों का 3D डायग्राम्स में। कल हम अधिकतर तुमको बता देंगे, ठीक है? डोंट वरी। F प्लस V इक्वल टू E+2 होता है, वो सब हम तुमको कल बताएंगे। वो एक्चुअली कोई 3D मॉडल हो सकता नहीं, वो चेक करने के लिए होता है। ओके, देन विल मीट टुमारो। ओके, बाय, अभी मेरा क्लास है। Bye. Bye, sir. बाय बाय।